इस क्वेश्चन को करने के लिए मैंने देखा है सब जगह f0gx की वैल्यू प्रॉपर प्रोसीजर से निकाली गई है और उसके बाद फंक्शन की रेंज निकाली गई है। और f0gx की वैल्यू निकालने के लिए मैंने देखा है कुछ लोग ग्राफिकल वे यूज कर रहे हैं और कुछ लोग एल्जेब्रिकल वे यूज कर रहे हैं। दोनों गलत तो नहीं है लेकिन बहुत ज्यादा लेंथी हैं। वैसे ऐसे क्वेश्चंस को करने का जनरल वे वही होता है कि पहले f0gx की वैल्यू निकाली जाए और उसके बाद रेंज निकाली जाए, लेकिन एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन बहुत ही सोच समझ के बनाया है। एक्चुअली ये क्वेश्चन केवल 2 सेकंड में किया जा सकता है। यदि इस क्वेश्चन को जनरल वे से किया जाए तो ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि आप मुर्गी को मारने के लिए तोप का इस्तेमाल कर रहे हो। जब मुर्गी को एक पत्थर से ही मारा जा सकता है तो तोप इस्तेमाल करने की कोई सेंस नहीं है। एक बार आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप देखोगे कि ये क्वेश्चन आप 2 सेकंड में ही कर पा रहे हो। हाउ आई विल डू सी। इस क्वेश्चन में कहा गया है इफ fx इज डिफाइंड बाय दिस, gx is defined by this, then the range of f0 gx is you have to find the correct choice। पहले तो ये देखो कि ये लिखा क्या हुआ है। कुछ लोग इसको fog x पढ़ते हैं जो कि एक लेमेंस लैंग्वेज है। एक्चुअली इसको पढ़ने का तरीका है f नॉट जी एक्स, ये KNOT नॉट है, ये फॉग नहीं है, ये ओ नहीं है। और एफ डॉट जी एक्स का मतलब तो आप जानते ही होंगे कि पहले एक्स पे जी ऑपरेट करेगा और जो आंसर आएगा उस पे एफ ऑपरेट करेगा। क्लियर है। एक्स के ऊपर जब जी ऑपरेट करेगा, एक्स की इन वैल्यूज के लिए आंसर जो आएंगे वो होंगे 0 to 1। एक्स की इन वैल्यूज के लिए आंसर जो आएंगे वो क्लियरली 0 to 3 होंगे, क्योंकि x जब -3 to 0 है तो -x जो है वो 0 to 3 हो जाएगा। इस केस में gx की वैल्यूज ये आएंगी, इस केस में gx की वैल्यूज ये आएंगी। तो फाइनली gx का जो रेंज हो जाएगा दैट इज यूनियन ऑफ दीज टू, और इन दोनों का यूनियन तो यही आ जाएगा। और क्योंकि gx की वैल्यू 0 to 3 वेरी कर रही है और f जो है gx पे ऑपरेट कर रहा है तो f को जो है इन्हीं वैल्यूज पे ऑपरेट करना होगा। और जब इन वैल्यूज पे ऑपरेट करेगा तो fx विल बी डिफाइंड बाय दिस। और इस केस में x क्योंकि 0 to 3 है तो इसलिए x/3 की वैल्यू 0 to 1 हो जाएगी। माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, -1 इज लेस देन इक्वल टू -x/3 लेस देन इक्वल टू 0। एडिंग 1 आई विल गेट 0 लेस देन इक्वल टू 1 - x/3 लेस देन इक्वल टू 1। मतलब जब x 0 to 3 वेरी करेगी तो 1 - x/3 की वैल्यू 0 to 1 वेरी करेगी। दैट इज fx की वैल्यू 0 to 1 वेरी करेगी। तो रेंज हो गया 0 to 1। देखो द करेक्ट चॉइस इज 3।